नमस्कार। आज जो है अपना वास्तविक संख्या का 1.4 प्रश्नावली है और इसके प्रश्नों को आज भली भांति बनाना सीखेंगे। उससे पहले जो है हम लोग कुछ कंसेप्ट को जानेंगे ताकि हमें ये प्रश्नावली बनाना ज्यादा आसान हो। देखिए, इसमें दो बात का ध्यान रखना है। एक बात है शांत और दूसरा है अशांत। इसका मतलब क्या होता है, इसे कैसे पहचानेंगे, शांत आवर्त सारणी कौन है और अशांत आवर्त सारणी कौन है। तो हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसकी मदद से जानेंगे और अच्छे से जानेंगे। चलिए पहला एग्जांपल लेते हैं 5 और यहाँ हम 22 में भाग लगाते हैं। दूसरा एग्जांपल 5 छोड़िए, कुछ और लेते हैं 3 और इससे भाग लगाते हैं 20 में। ध्यान से समझना है एकदम। 5 के पहाड़ा में 22 से कम 20 आता है, 5 चौका 20 और ये 2 ये कट जाएगा, दशमलव देंगे 0, 5 चौका 20 यानी 5 के पहाड़ा में फिर 4 से गुना करेंगे तो 5 चौका 20, ये कट गया। इसमें भाग लगाते हैं। देखिएगा, अभी ध्यान समझिएगा, समझ में आएगा। 3 के पहाड़ा में 20 नहीं आता है, 18 आता है, 3 छक 18 घटेगा 2 हो जाएगा, दशमलव देंगे 0, 3 छक 18 घटेगा 2, दशमलव दिए हैं फिर 0, 3 छक 18 फिर 2 दशमलव दिए हैं फिर 0, 3 छक 18। क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ आप देखेंगे कि हम भाग लगाए 5 से, तब कुछ 10 मतलब अंक बाद जैसे ही दशमलव में घुसे तो घुसने के बाद ये प्रश्न कट गया, 5 से पूरा पूरा संख्या विभाजित हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ 3 से भाग लगाए और लगते जा रहा है, फिर लगाएंगे फिर 18 फिर 2 आते रहेगा और ये 6.666 ये अनंत तक आते रहेगा। मतलब क्या समझाना चाहते हैं, तो ध्यान दीजिए। अगर हम कोई संख्या में भाग लगा रहे हैं और भाग लगाने पर वो संख्या पूरी तरह से कट जाए, पूरी तरीका से कट जाए, पूरा पूरा अगर मान मिले, जैसे यहाँ पर पूरा पूरा मान हमें 4.4 मिला, ये होता है शांत संख्या, शांत है। जो पूरा, देखो कहने का ऐसा समझेंगे कैसे, जो पूरा जानकार होता है, जिसके पास पूरा ज्ञान होता है, वो शांत होता है, वो ज्यादा इधर उधर की बात में नहीं रहता है। और जिसके पास ज्यादा ज्ञान नहीं रहता है, वो इधर उधर खूब करता है, मतलब वो सोचता है कि हम है बहुत बार का, तो निकलते चले जाता है। जैसे ये देखिए, ये संतुष्ट हो गया इतना ही पर और ये संतुष्ट ही नहीं हुआ। मतलब कि शांत आवर्त सारणी वो होता है जिसका पूरा पूरा मान निकल जाता है। समझे कि नहीं? पूरा पूरा मान निकल जाता है। भाग लगाए तो पूरा पूरा भाग लग जाए, पर इसमें भाग नहीं लगा। तो जिसमें भाग नहीं लगे, दशमलव में कटते चले जाए अनंत तक संख्या, अनंत तक के संख्याओं तक, तो इसका मतलब वो जो होता है ना, आवर्त जो होता है अशांत होता है और जो पूरा कट जाए वो शांत होता है। पर हमें यहाँ प्रश्न कह रहा है, इससे हम जो समझे, हमें ये समझ में आया शांत और अशांत, हम ये समझे शांत आवर्त सारणी और अशांत आवर्त सारणी समझे। अब देखिए कुछ बात जो है, एक और सूत्र इस पर समझिएगा। शांत आवर्त सारणी के लिए ना बनाया गया है एक तरीका, सूत्र कह सकते हैं उसको, जिससे हम देखकर पहचान जाए। जैसे कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा, मतलब भाग नहीं लगाना है, बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। मतलब हमें भाग नहीं लगाना है, सिर्फ देख के बताना है कि इसका परिमेय संख्या शांत हुआ कि अशांत। कैसे, चलिए बताते हैं। वो सूत्र होता है 2 के पावर n गुने 5 के पावर m, ये वो सूत्र होता है। इसी से पता करेंगे। क्या लिखे सूत्र, एक सूत्र लिखे 2 के पावर n गुने 5 के पावर m। इसको बढ़िया से बना देते हैं, ध्यान समझिएगा। 2 के पावर n गुने 5 के पावर m मतलब क्या, देखिए शांत संख्या होने के लिए ना, कोई संख्या मान लीजिए, अगर आपको किसी संख्या में से 10 से भाग लगाना है, किसी संख्या में 100 से, मतलब जिसके लास्ट में 0 आ रहा है, अगर उससे हम भाग लगाते हैं ना, तो भाग लगाना आसान हो जाता है। यानी कहने का आशय है कि जिस संख्या के बट्टा में, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ लिखे 5 और बट्टा में यहाँ लिख दे 20, समझे, और 20 से भाग लगाए 5 में, और हम आपसे पूछे बताइए शांत है कि अशांत, तो आप जो है ना इस 20 को इसके रूप में तुड़िएगा, समझे, इसके रूप में। मतलब 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं 2 से लगाएंगे 10 और फिर 2 से लगेगा 5, मतलब 2 कै बेर आ रहा है, 2 बेर, और 5 कितना बेर आया, 1 बेर। मतलब कहने का आशय जो इस रूप का आए, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का आए, तो उस संख्या शांत होता है।
क्यों? क्योंकि अगर किसी संख्या में अगर जीरो आ रहा है ना लास्ट में, तो उससे शांत बनाना आसान होता है, पर कुछ कंडीशन ध्यान रखना है। शांत तब होगा जब उसमें 2 5 आए। 2 5 आए किस मान में? क्यू के मान में। पी का मान होता है क्यू के मान, मतलब कि हर का मान में। हर के मान से मतलब रखना है आपको, क्योंकि हर से ही भाग लगाते हैं। तो हर में जो है ना, इसका मान में 2 और 5 आना चाहिए। अगर मान लीजिए 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, तब ये शांत नहीं होगा, अशांत हो जाएगा। क्यों? 2 5 तो आ ही रहा है, शांत होना चाहिए। शांत होना चाहिए, लेकिन ये एक्स्ट्रा अगर कोई संख्या आ रहा है, 2 और 5 के अलावा एक्स्ट्रा कोई संख्या आ रहा है, तो वो अशांत होता है। ध्यान में एकदम रखना है कि अगर 2 5 के अलावा और कोई संख्या आ गया तो अशांत। और बताइए कि सर बताइए सिर्फ 2 आए और कोनो संख्या नहीं आए, सिर्फ 2 आएगा तो शांत, सिर्फ 5 आएगा तब भी शांत, 2 और 5 ये दोनों आएगा, 2 भी आएगा 5 भी आएगा तब भी शांत। लेकिन दोसर कोनो संख्या आ गया, 2 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आ गया तो अशांत होगा। ध्यान रखना है हमेशा, समझे? तो इससे ध्यान रखिएगा। मतलब कहने का आशय कि हम इस जगह लिखते हैं कुछ 1/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। हम आपसे पूछे शांत है कि अशांत, तो कहिएगा देखिएगा इसमें 2 5 है सर, शांत होगा। हम यहाँ 3 लिख दिए, शांत होगा कि अशांत? 3 आ गया, सीधा नजर 3 पर, अशांत। बर्बाद कर दिया प्रश्न को, समझे ना? अगर एक्स्ट्रा कुछ कीड़ा में आ गया, जैसे 2 5 के छोड़ के और कोनो आ गया कीड़ा, तो समझना कि वो अशांत, खराब कर दिया, उसको खराब कर दिया। अगर बट्टा में सिर्फ 2 आए तब शांत, बट्टा में सिर्फ 5 आए तब भी शांत, लेकिन 5 या फिर 3 आ गए, तो अगर 4 आ जाए, सॉरी 4 नहीं आ सकता है, 4 आ गया तो 2 गुने 2 हो जाएगा। मान लीजिए 6 आ जाए, 6 आएगा तो क्यों? 2 गुने 3 3 आ गया, 7 आ जाए, समझे? तो ये सब अगर आ रहा है तो समझिए अशांत, समझे? अब चलते हैं प्रश्न पर। और ये रहा अपना वो पहला प्रश्न, ये रहा पहला प्रश्न। प्रश्न है 13/3125, एनसीईआरटी का प्रश्न है, ध्यान देना है। अब देखिए इसको कह रहा है कि आप भाग नहीं लगाइए, इसको क्या करना है? निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत। तो क्या करना है? हमें हर से मतलब रखना है, हमेशा ध्यान, नीचे वाला से मतलब रखना है। 3125 है ना, 3125, इसको लिख लीजिए अलग कहीं, इसको तूर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, समझे? अलग के नाम कितना से लगेगा? 5 3 से लगेगा, 3 1 4 4 2 6 5 11 नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। 5 6 30 1, और ये 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर लगाइए इसमें 5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 से लगाइए, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 से लगाइए, 5 5 25, और फिर 5 से लगाइए तो कितना हो जाएगा? 1, समझे? तुर लिए। अब क्या करना है? लिखना है आपको यहाँ पर 13 अब बट्टा 3125 को हम तूरे 5 गुने 5 गुने 5 इसके रूप में तूरे। अब देख रहे हैं इसके रूप में तूरे, मतलब 5 है, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, कई गो 5 है? 1 2 3 4 5 गो, तो 1 2 3 4 5 गो लिख लिए, समझे? अब इसके बाद लिखना है 13/5, कई गो है? 1 2 3 4 5, लिखेंगे 5 की पावर 5। अब बताइए, देख के इसका दशमलव प्रसार शांत हुआ कि अशांत? अब भी बताएं कि सिर्फ 5 आए तब भी शांत, सिर्फ 2 आए तब भी शांत। अब 2 नहीं है तो क्या करेंगे? गुना में अपना से लिखेंगे, 2 नहीं है तो 2 के पावर 0, नहीं है तो खुद से लिखेंगे 2 के पावर 0, क्योंकि 2 नहीं है, 2 की संख्या नहीं है, तो लिखेंगे 2 के पावर 0। और आप लोग जानते हैं 2 के पावर 0 का मान कितना होता है? 1। 1 के पावर 0 का मान कितना है? होता है 1। मतलब किसी संख्या के मान पर 0 हो तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। अब इसका मान 1 में 5 की पावर 5 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये अपना बताइए, इसके बारे में पूछ रहा है दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत? तो हो जाएगा क्या? दशमलव प्रसार शांत है। क्या है ये? दशमलव प्रसार शांत है। आ गया होगा समझ में आपको बहुत अच्छे से। अपना अगला प्रश्न, अब इसको भी पूछ रहा है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत। हमें भाग नहीं लगाना है, तो हमें हर से मतलब रखना है। लिखिएगा 17/8, इस 8 को तुरिए था, 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, लिख सकते हैं 2 दूनी 4 4 दूनी 8, मतलब कि 17/2 के पावर 3। 3 वो है क्या? 5 है इसमें? नहीं है, तो लेकिन अपना से लिख सकते हैं 5 के पावर 0 है,
5 के पावर 0 लिख सकते हैं। अभी जैसे उसमें 2 के पावर 0 लिखे हैं तो इसमें 5 नहीं है तो इसमें हम लिख सकते हैं खुद से 5 के पावर 0। अब बताइए शांत होगा कि नहीं? लिखेगा दशमलव प्रसार शांत है, शांत है। बस बताइए भाग लगाना पड़ रहा है आपको? नहीं ना पड़ रहा है। ये नीचे वाला सिर्फ देख के हम बता दे रहे हैं कि दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत। अब चलिए इस प्रश्न पे आते हैं। अब यह है अपना तीसरा प्रश्न, यह है 64/455। अब देखिए अगर बड़ा संख्या है, आप इसको नहीं पता है कि हम तूरे, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। अल्लाह कहीं अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। यहाँ पर लगाइएगा तो 5 4 9 5 14 नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 9 45, 5 एकम 5 है। और फिर 7 से लगाइएगा तो 13 सत्ते 91, यानी कि यहाँ 13 सत्ते 91, 5 एकम 5, 5 पचे मतलब 13 सत्ते 91 और इसमें गुना कीजिएगा 455। मतलब इस 455 को तोड़े तो आया 5 गुने 7 गुने 13। अब खुद आप देख के बताओ क्या इसमें एक्स्ट्रा कोई संख्या आया 2 और 5 के अलावा? तो जी हाँ, 2 आ गया, 2 चौथा आ गया, 2 आ गया कि नहीं? तो ये आ गया तो शांत होगा कि अशांत? बताइए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। मतलब एक्स्ट्रा अगर कुछ भी आ रहा है तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। आ गया वो एकदम अच्छे समझ में। यहाँ पर नहीं आया था, सिर्फ 2 आया था तो हम अपना से 5 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ 5 है ना, 5 ये दोनों नहीं आता तो हम खुद से 0 लिख सकते थे, 2 के पावर 0। लेकिन इस 7 13 आ गया, एगो नहीं 2 को आ गया तो क्या हो गया? अशांत हो गया। यह है अपना आय का प्रश्न संख्या 4। अब इसको भी बताना है। अब लिखिएगा इसको 15 बट्टा में 1600। तो 1600 को क्या कीजिए, नहीं पता है तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। आप अगर मुंह पर टूट पा रहा है तो और अच्छा बात है, नहीं तो 2 से लगाइएगा 800, 2 से लगाइएगा 400, फिर 2 से लगाइएगा 200, फिर 2 से लगाइएगा 100, फिर 2 से लगाइएगा तो 50, फिर 2 से लगाइएगा 25 और फिर लास्ट में 5 से लग जाएगा 5। मतलब कि इसमें 2 जो है 1 2 3 4 5 6, 2 कई बार आया? 6 बेर। तो 2 के पावर 6 गुने 5 कई बेर? 2 बेर। तो 5 के पावर 2 यही आया। अब आप बताइए कि इसका दशमलव प्रसार क्या लग रहा है, शांत की अशांत? तो आप लोग जानते हैं शांत होने के लिए वो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का होना चाहिए। तो यह है 2 है, इसमें 5 है, तो मतलब इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। शांत है। प्रश्न कुछ लग रहा है ऐसा कि कुछ बहुत बड़का भारी प्रश्न है, हमसे नहीं बनेगा। पूरा आसान तरीका से बताया जा रहा है, इजी तरीका से। ऐसा फिर कोई नहीं बताएगा आपको। ध्यान समझे ना। अगर इसमें एक्स्ट्रा कोई आ जाता 2 5 के अलावा तो हो जाता अशांत। समझे? ये क्या हो जाएगा? शांत। अब देखिए यहाँ पर आइए 29 बट्टा 343। तो इसका तो आपको पता है कि 7 का क्यूब है, तो इसको लिख सकते हैं 7 गुने 7 गुने 7, 7 सत्ते 49 और 49 में 7 से गुना कीजिएगा तो 9 सत्ते 63 के 3 हासिल 6, 7 चौका 28, 28 6 34 ये होता है। मतलब ये 7 का क्यूब था। तो आप इसको लिखे और हो जाएगा 29 बट्टा 7 के पावर 3। अब बताइए इसमें 2 है ही नहीं, 5 है ही नहीं, तो कहियो शांत होगा? नहीं। शांत होने के लिए 2 5 का होना जरूरी है। समझे? और 2 5 के अलावा एक्स्ट्रा कोनो आ गया तब वो अशांत। आई तो पूरा आइए गया एक्स्ट्रा में तो है ही नहीं 2 5। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? दशमलव प्रसार अशांत होगा। मतलब इसी तरह आप बिना भाग दिए आप बता सकते हैं देख के। नहीं तो फिर हमको ना भाग देना होता 343 में 29 से। बहुत लड़कियां के तो भागो देने नहीं आता, बहुत तरह के भागो देने नहीं आता कि भाग कैसे बनाए। समझ रहे हैं ना। तो ये बहुत आसान तरीका है और इसको सीखिए, अच्छे से सीखिए। आया होगा आपको समझ में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा अपना आगे का प्रश्न। अब ये प्रश्न जो है ना तूर के ही दिया है, 2 और 5, तो और आसान है। अब इसको आप देख के बता सकते हैं कि बताइए शांत है कि अशांत। तो 2 5 होना चाहिए, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? दशमलव प्रसार तो सीधा पता चल रहा है, शांत है। दशमलव प्रसार शांत है। और जिस बच्चा को पता नहीं होगा ना कि 2 5 के अलावा अगर कोई और संख्या आ रहा है जैसे कि ई वाला, अच्छा नहीं है कुछ पता होगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। समझे?
ये छोट छोट बात है, इसको जानिए। फिर इसको बताइए, इसमें 2 5 एक्स्ट्रा कीरा 7 आ गया, बर्बाद कर दिया 7 पूरा के। तो इसका मतलब ये कौन क्या हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार? इसका हो जाएगा दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार अशांत, अशांत हो जाएगा जी, अशांत। अब ये देखिए 6/15, अब ये 6 अब 15, 15 को क्या लिख सकते हैं 3 गुने 5। अब बताइए दशमलव प्रसार शांत की अशांत? 3 आ गया, 3 नहीं आता, खाली 5 रहता तो शांत होता, समझे ना। तो ये भी क्या हो गया इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत है। आ रहा है एकदम अच्छे से समझ में? मतलब कुछ है ऐसा जो नहीं समझ में आएगा शांत और अशांत में? तो प्रश्न हो गया। अब आप देखिए 7 8, यह है आपका प्रश्न नंबर 9, यह है 35/50, और एक और है प्रश्न संख्या 10 जो है 77/210। अब इसको बताइए, इसको तुड़िएगा 35/50 को, तो 50 को तोड़ सकते हैं 2 गुने 5 गुने 5, 2 बचे 10, 10 बचे 50। इसको लिख सकते हैं 35/2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2, 5 2 बेर है। दशमलव प्रसार शांत की अशांत देख के पता चल रहा है महाराज कि क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्योंकि 2 5 चाहिए शांत होने के लिए, दोनों है। तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका बताइए 77/210, इसका क्या होगा, 77/210 इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो इस 210 को जो है ना तुड़िए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 210 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, 2 से 105 हो जाएगा, और 3 से लगाइएगा 3 3 9, 3 5 15, 5 से लगाइएगा 7। मतलब कि इसको तुड़िएगा तो तुड़ने पर आपको आ रहा है 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, 3 3 5 6, मतलब 2 3 6 6 5 30 और 7 तरीके कैसे 210। अब बताइए तो साफ पता चल रहा है कि एक्स्ट्रा कीड़ा 3 7 आके बर्बाद कर दिए। तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत है। अब हम आपको एक दो प्रश्न देते हैं, उसका जवाब को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको आ रहा है या नहीं। बताना है आपको ये कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत। यहाँ लिख देते हैं 14/1200, प्रश्न की ये है। और दूसरा प्रश्न ये है आपका, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, हम कमेंट हर एक बच्चा का चेक करेंगे। यहाँ पे 15/530, और इन दोनों का आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि शांत है कि अशांत है, समझे। इसका जवाब आप दीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आगे जो अपना प्रश्न संख्या है कि देखिएगा, हम यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पे वो 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत है। मतलब हमने जो इसके पीछे बनाया है, अगर आपको विजुअल हो रहा है तो ये पहला जो प्रश्न बनाया है, तो इसमें जो संख्या का दशमलव प्रसार शांत है ना, वही लिख देना है कौन कौन शांत है। तो दूसरा प्रश्न कुछ नहीं था, समझे। मतलब उसको हम लगा देंगे कमेंट बॉक्स में, पढ़ लीजिएगा और आप खुद छांट के लिख लीजिएगा कि किसका किसका दशमलव प्रसार शांत आया है। अपना तब कर ही सकते हैं। चलते हैं आगे तीसरे प्रश्न पर। देखिएगा अपना आगे प्रश्न संख्या 3 नंबर है। कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं, हम प्रश्न जो है यहाँ पर बहुत बड़ा था इसलिए यहाँ पर हम नहीं लिख पाते, बड़ा है यहाँ पर हम लगा देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि ये दिए गए हैं। कह रहा है प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। मतलब हमें पूछ रहा है कि ये सब जो हम संख्या लिखे, यही प्रश्न था, प्रश्न लिख लिए हैं, ये संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप में है, परिमेय संख्या होगा तो p/q के रूप का होगा। तो q के अभाज्य गुणनखंड, मतलब ऊपर वाला p का मान होता है और नीचे वाला q का मान होता है। कह रहा है कि q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये हमारे बारे में पूछ रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है, प्रश्न के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये जानिए, पहले पूछ रहा है कि ये जो क्वेश्चन है 2 नंबर 3 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, ये परिमेय संख्या है या नहीं, है या नहीं। तो देखिए दशमलव के बाद कैसे पहचानेंगे, यहाँ दशमलव के बाद जो है ना वो संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाके कट हुआ है, कट गया है, पूरा पूरा कट चुका है।
सॉरी मतलब 9 तक आगे 1 2 3 4 काटते काटते 9 तक आए तो वो लास्ट संख्या 9 तक कट चुका। इसके बाद कुछ नहीं है, डॉट डॉट कुछ नहीं है। मतलब कहने का आशय क्या है कि जब ये पूरा कट जाता है ना, पूरा पूरा मान कट जाए, इसका मतलब कि उसमें 2 5 रहा होगा बट्टा के नीचे, तब तो कटा। तब तो कटा, 2 5 रहा होगा तब कटा। ऐसे इसके बारे में पूछे तो ये शांत संख्या है, क्योंकि पूरा कट गया। नहीं कटता तो कहते अशांत, जिस देखो ये कटवे नहीं किया, ये कटते जा रहा है अनंत तक ले, नहीं ना कटा। ये नहीं कटा मतलब अशांत, ये कट गया मतलब शांत। आते हैं प्रश्न पर, पूछा परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, तो जो कट जा रहा है इसका मतलब उसका मान है, कुछ ना कुछ निकल रहा है, तो ये हो जाएगा अपना परिमेय संख्या। ये कौन संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसको हम परिमेय संख्या के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि ना जी? अरे यार देखिए यहाँ पर लिखिएगा 43 12 3 4 5 6 7 8 9, और ये दशमलव दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में हो जाएगा एक पर कई गो जीरो, 9 गो जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या बच्चों की तरह हम भी पढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब एक पर 9 गो जीरो लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखेंगे। पी बटा क्यू के रूप में बन गया। मतलब इसको तुरिएगा ना तो इसमें सिर्फ 2 5 आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो इसके बारे में कह रहा था कि क्यू का जो मान है ना, इसके बारे में कुछ बताइए। तो हम इसके बारे में ये बताएंगे कि अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा ना, तो इसमें 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या नहीं होगा। मतलब 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का होगा ये। बस यही, इतना ही कुछ करना था और कुछ ज्यादा जानना ही नहीं था। हमें इसके बारे में ये पूछ रहा था। प्रश्न पूछेगा भी तो आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा कि परिमेय संख्या के परिमेय। तो हम देखिए जो संख्या जाके पूरा पूरा कट जा रहा है कहीं ना कहीं, इसका मतलब वो परिमेय संख्या। इसके बारे में देखिए, ये लिखते ना यहाँ 0.120 1200 12000 1,20,000 इसी तरह डॉट डॉट कटते जा रहा है। मतलब कट ही रहा है, अभी तक कट रहा है। इसका मतलब इसका मान नहीं निकला। मतलब अभी जैसे भाग लगा के बना थे, 3 के से भाग लगाना है 20 में, 3 6 18, अभी बताए थे ना, 2 दशमलव देके जीरो दीजिएगा, 3 6 18, फिर 2 दशमलव दिए हैं 0, 3 6 18। मतलब इसी तरह कटते चल जाएगा। तो जब कटते चल जाएगा तो इसका पूरा मान निकलवे नहीं करेगा। और जब इस प्रकार का संख्या दिया रहे ना, तो ये होता है अपरिमेय संख्या। ध्यान रखना है, कौन संख्या होता है? अपरिमेय संख्या। इसके बताइए, अब इसके बारे में पूछ रहा है कि इसके बट्टा में जो क्यू का मान होगा उसके बारे में कुछ बताइए। तो क्या बता सकते हैं कि यह 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है। नहीं है, तब न कट रहा था। जैसे देखो यहाँ हम क्या लिखे थे, 20 में भाग लगाना था 3 से, तो क्या ये 3 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है? नहीं है, पहले ही 3 दिखाई दे रहा है, संख्या अशांत है। उसी प्रकार से ये रहा होगा इसके बट्टा में, मतलब कि 2 5 रहा भी होगा ना तो कोई एक्स्ट्रा और संख्या रहा होगा, जिसके कारण ये अभी तक कटिए रहा है अनंत तक ले। अब आते हैं इस लास्ट वाले प्रश्न पर, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे कुछ प्रश्न भी आता है, आप ध्यान से इसको समझिए। देखिए 43 जो है, इसके बाद सेम यही प्रश्न है, ये वाला प्रश्न है, और इसके ऊपर रेकरिंग लगा दिया गया है। इसको पढ़ते हैं रेकरिंग, हिंदी में इसको कहते हैं बार। समझे? अब इसको क्यों लगाया गया, इसका मतलब क्या होता है? जैसे देखिए हम अभी बनाए थे 6.666, इसी तरह आ रहा था। तो इसी 6 को रोकने के लिए, समझे, इसी 6 को रोकने के लिए इस 6 के ऊपर जो है रेकरिंग का चिन्ह लगाते हैं। इसका मतलब कि वो संख्या, वही संख्या बार बार रिपीट कर रहा है, उसको रोकने के लिए रेकरिंग लगाते हैं। मतलब ये रेकरिंग आप हटाइएगा ना, इसको हटाइएगा, तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4, मतलब इसी तरह डॉट 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 कटते चले जाएगा अनंत तक ले। तो इसी के रिपीटेशन को रोकने के लिए इसके ऊपर क्या करते हैं, रेकरिंग लगा देते हैं। हिंदी में इसी को बार कहते हैं, समझे, लगा देते हैं। अब लगा देते हैं, इसका मतलब ये कौन संख्या बन गया? देखिए जब अपरिमेय संख्या रेकरिंगवा नहीं रहता ना, तो ये होता अपरिमेय संख्या, यही लेखा। लेकिन सेम अंक है और इसी संख्या, मतलब यही सेम अंक बार बार रिपीट कर रहा है और उसके ऊपर रेकरिंग लगा दिए, इसका मतलब अभी संख्या परिमेय हो जाता है। एकदम ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई संख्या के ऊपर अगर रेकरिंग लग जाए, इसका मतलब वो परिमेय संख्या हो जाता है। कौन संख्या हो जाएगा? अभी ये हो जाएगा अपना परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो जब ये परिमेय संख्या होगा तो अब इसके बट्टा के क्यू के बारे में बताइए। तो क्यू के बारे में बताएंगे तो यहाँ पर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप का तो हो ही नहीं सकता है।
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। ये परिमेय संख्या हो सकता है इसके रिपीटेशन को रोकने पर शांत नहीं होगा, पर शांत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये फिर संख्या रिपीट करेगा, तो पूरा कटता तब ना शांत होता, पूरा कट ही नहीं रहा है। इसका मतलब इस संख्या अपना क्या हो जाता? अशांत हो जाता, परिमेय संख्या होते हुए भी अशांत होता। समझ में आया? इससे कुछ जो है ऑब्जेक्टिव में आपका प्रश्न बनता है, हम उसको बताते हैं, ध्यान से इसको समझिएगा। हम लिख देते हैं यहाँ पर 0.22 और इसके ऊपर रेकरिंग है, इसको कहता है कि P बटा Q के रूप में बदले। ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको लिखिएगा। जिस संख्या के ऊपर रेकरिंग है ना उसको लिख लीजिए, दोनों पर रेकरिंग है लिख लीजिए। अब बट्टा में जिसके ऊपर रेकरिंग होता है ना उसके लिए 9 लिख देते हैं, दो संख्या पर रेकरिंग है इसलिए 2 × 9। ये हमारा आंसर, इसको काट दीजिएगा, 11 दूनी 22, 11 9 99, 2/9। समझे? अगर मान लीजिए हम यहाँ लिख दे 0.46 और यहाँ पर सिर्फ 6 के ऊपर रेकरिंग दे दे, इसका मतलब क्या? इसका मतलब आपको सबसे पहले 46 लिखना है, और जिस संख्या के ऊपर रेकरिंग नहीं है उसको घटा लेना है। 4 के ऊपर नहीं है, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा, 4 घटा लेना है, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा लेना है। फिर बट्टा के नीचे जिस पर रेकरिंग है उसके लिए 9 और जिस पर नहीं है उसके लिए 0 लिखना है। अब इसको घटा लीजिए तो हो जाएगा 42/90, काट दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। तो आपको जो है इससे भी कुछ प्रश्न देते हैं, इसको भी बना लीजिएगा, तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। शांत अशांत भी पूछे थे और ये भी पूछे थे। एक प्रश्न इससे हम देते हैं 0.932 और ये 3 के ऊपर सिर्फ रेकरिंग है। अब आपको बताना है P बटा Q ग्रुप में इसका मान क्या होगा। तो ये जो है कैसा लगा ये प्रश्नावली, समझ में आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना इसको भी, और इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।